हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो हम लोगों ने प्रभुपाद आश्रय का 5वां अध्याय कंप्लीट किया था, दिव्य गुण। उसमें हम लोगों ने भगवत गीता का 13वें अध्याय का 8 और 9 नंबर श्लोक किया। अब ये दिव्य गुण का और कंटिन्यूएशन है। वो तो वहां पर 12 दिव्य गुण हमने पढ़ा, यहाँ पर और भी है। यहाँ पर तो 3 श्लोक है। ऐसे 24 गुण है, 24 क्वालिटीज जो एक भक्त के अंदर होने चाहिए। वो 12 ही हमने पढ़ा था, आज बाकी 12 हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें भी समय लगेगा, एक एक गुण के ऊपर में हम चर्चा करेंगे। तो ओके, अध्याय 6। हरे कृष्ण महामंत्र की कीर्तन में भाग ले और दोनों हाथों से ताली बजाएं। भगवान के दिव्य नाम को उच्चारण श्रद्धा पूर्वक करें। चैतन्य शिक्षाष्टकम 6 नंबर श्लोक। नैनम गलदशुधारया वदनम गदगदरुदया गिरा पुलकैर्निर्जितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। नयनं गलदशुधारया वदनं गद्गदरुदया गिरा पुलकैर्निर्जितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। नयनं गलदशुधारया वदनं गद्गदरुदया गिरा पुलकैर्निर्जितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। का अनुवाद इस प्रकार है। मैं हे प्रभु, पढ़ू प्रभु। आपका नाम कीर्तन करते हुए कब मेरे नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहेगी। कब आपका नामोच्चारण मात्र से ही मेरा कंठ गदगद होकर अवरुद्ध हो जाएगा और मेरा शरीर रोमांचित हो उठेगा। इसका मतलब बहुत डीप है। ये बहुत डीप मीनिंग है इसमें। नयनम मतलब मेरे नयन, मेरे नेत्र, मेरी आंखें कब ये भीगेंगे, इसमें अश्रुओं की धारा बहेगी। आंसुओं से कब ये भीगेंगे, कब केवल आपके नाम उच्चारण से मेरा कंठ वदनम गद गद रुदया गिरा, कब मेरा कंठ जो है गदगद होकर अवरूढ़ हो जाएगा, मतलब और मेरे गले से आवाज भी नहीं निकलेगी। तो ये ऐसा कब होगा, कब मेरा शरीर जो है इस प्रकार का रोमांच पुलके निश्चितम वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति, कब आपके नाम ग्रहण करते वक्त मेरे साथ ये दो विकार होंगे। मेरे आंखों से अश्रु गिरेंगे और मेरा कंठ जो है अवरुद्ध हो जाएगा। देखिए ये महाप्रभु बता रहे, तो देखिए ये दिव्य नाम में कितनी शक्ति है। और जो शुद्ध नाम जप करता है उसके साथ ऐसा विकार होता है। तो अगर नाम जप करते वक्त आपकी आंखों में पानी आता है, आंसू आते हैं, या कीर्तन करते वक्त आपके आंख में आंसू आते हैं, मतलब आपको कृष्ण के प्रति प्रेम है। गला सूख जाता है एकदम, इतना रोमांच होता है शरीर में कि आप कुछ बोल नहीं पाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, बहुत ज्यादा हम खुश हो जाते हैं और खुशी के मारे आंखों से आंसू निकलते हैं, गला भी सूख जाता है, कुछ बोल नहीं पाते, इतना खुश हो जाते हैं। होता है किसी के साथ, कभी ऐसी फीलिंग हुई है इस भौतिक जगत में कि बहुत ज्यादा खुश है, उस खुशी में हम हमारे आंखों से पानी निकला है और हाँ कुछ जी आवाज प्रभु भी जी। नहीं निकल रही है। हाँ जी प्रभु जी, हुआ है हम लोग का। तो ये चीज भगवान के साथ होना है। हरिनाम जप करते वक्त ऐसी खुशी मिलनी चाहिए, ये इसका मतलब है यहाँ पर। तो एक जप का पैसेज है, ये चैतन्य चरितामृत आदि लीला 7.76 से लिया गया है। तो इसको पढ़ लेगा।
मैं पढ़ू प्रभु जी। हाँ, पढ़ लो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकम इति नामाहम इति षोडशकम नाम षोडशकम नाम कलि नामनम कल्मष कली कल नाशनम नाशनम नात परतरो नाथ उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। सर्ववेदेषु कते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। 32 अक्षरों से बने ये 16 नाम कली के दुष्प्रभावों को दूर करने का एकमात्र साधन है। सभी वेदों में यह पाया जाता है कि भव सागर को पार करने के लिए पवित्र भगवान नाम के जप के अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है। कले दोषो सनिधे राजनीतिषि होको महानुगुणा कलेर कीर्तना दोषे निधे राजन अस्ति ही एको महान गुण कीर्तना देव देव कृष्णस्य कृष्ण मुक्त संग परम व्रजेत। जी कलेर दोषे निधे राजन राजा अस्ति हेको ही महान गुण महा। कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। हे राजन, यद्यपि कलयुग दोषों का सागर है, फिर भी इस युग में एक अच्छा गुण है। केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है और दिव्य धाम को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। ओके, देखो यहाँ पर हम कैसे ब्रेक करते हैं संस्कृत के श्लोक को। कलेर दोष, कलेर मतलब कली, दोषों से भरा हुआ, निधे राजन, राजन मतलब हे राजन। ये सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं भागवतम के 12वें स्कंद में। तब परीक्षित महाराज पूछते हैं कि कलयुग के क्या कलयुग के क्या गुण अवगुण क्या है, कलयुग के बारे में आप बताइए। तब ये बताते हैं, तो पहले सब अवगुणों के बारे में बताते हैं कि ये प्रॉब्लम होगा कलयुग में। फिर लास्ट में ये बताते हैं कि इतना, देखिए 51 नंबर श्लोक है, ये पूरे चैप्टर में कलयुग में क्या क्या होने वाला उसके बारे में बताते हैं। फिर बोलते हैं कि इतना सब हो जाने के बाद भी एक इसमें महान गुण है, कलेर दोष। ये कलयुग दोषों से भरा हुआ है, परंतु हे राजन अस्ति ही एको, लेकिन इसमें एक महान गुण है, केवल गुण नहीं, महान गुण है। क्या महान गुण है? कीर्तना देव कृष्णस्य, कि अगर आप केवल देवों के देव जो परम भगवान है कृष्ण, उसका अगर आप कीर्तन करते हैं, मुक्त संग, आप इस भौतिक जगत के भव बंधन से मुक्त हो जाएंगे। परम व्रजित, परम धाम को, जो आपका जो लक्ष्य, परम लक्ष्य पे आपको परम विजय मिलेगी। परम रजत, परम लक्ष्य को मतलब भगवान के धाम की प्राप्ति आपको होगी। तो देखिए कितना भागवतम में बताया गया कि केवल हरि नाम, हरे कृष्ण कीर्तन करने से ही हमको भगवत धाम की प्राप्ति होगी, दिव्य धाम की प्राप्ति होगी। तो ये इसका मतलब है। ऐसे संस्कृत के श्लोक को तोड़, अगर श्लोक हमको पता है कैसे तोड़ेंगे, कहाँ कहाँ ब्रेक लगेंगे, तो हमको ऑटोमेटिकली इसका मतलब समझ में। देखिए कितना सुंदर, कलेर दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुण कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। अभी आप ऐसे थोड़ी, अब देखिए आपको संस्कृत के वर्ड में ही आपको इसका मीनिंग पता चल जाएगा, ऑलमोस्ट मीनिंग पता चल अभी आप समझा दिए तो आ गया प्रभु, ऐसे नहीं समझ में हाँ। आ रहा था। अब आप संस्कृत का भी एक क्लास देना होगा, अभी एकदम जैसे पढ़ इसके नहीं पहले पाते वाले थे। श्लोक में हमने पढ़ा, ये जो हरे कृष्ण हाँ महामंत्र है, इति षोडशकम, षोडशकम मतलब 10 और 6, षोड मतलब 6, शकम मतलब 10, तो 6 और 10 कितना होता है? 16। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र 16 शब्दों का ये है। इति षोडशकम नाम नाम, तो ये जो ये जो दिव्य नाम का जो जप है, ये 16 अक्षरों का ये जो नाम है। कली कलमश नाशनम, ये जो कली के कलमश है उसको नाश कर देता है ये। कलमश मतलब प्रॉब्लम्स, ट्रबल्स, जो कलयुग का जो ट्रबल्स है उसको ये नाश कर देता है। नाता परतरो उपाय, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। नाता परतरो उपाय, तो इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है।
और ये कौन कह रहा है? सर्व वेदेषु दृश्यते। ये जो बात बता रहे हैं, ये सारे वेद एक ही बात को दर्शा रहे हैं, एक ही बात हमको दिखा रहे हैं, एक ही बात हमको बता रहे हैं कि ये हरे कृष्ण महामंत्र ही एकमात्र उपाय है। ये जो 16 शब्दों का जो ये मंत्र है, दे दिए ये 16 मंत्र का, ये 16 शब्दों का मंत्र, और कुछ नहीं। इति षोडशकम नाम नाम, ये जो 16 शब्दों का जो मंत्र है, ये जो हरिनाम हरे कृष्ण महामंत्र है, ये एकमात्र कली के कलमश को नाश करने वाला एकमात्र उपाय है, और कोई दूसरा कोई तरीका नहीं है। समझ में आया अभी कैसे, कितना सिंपल है ये? जी प्रभु। सबके लिए क्लियर है ये? तो हमको वर्ड्स कैसे तोड़ने हैं हमको जी आना प्रभु। चाहिए। तो आपने तो आपका म्यूट हो गया माता जी। हरे कृष्णा, बोलिए माता जी। आवाज नहीं आ रहे? हाँ जी प्रभु जी, मैंने कहा आपने सामने से ऐसे तोड़ के बताया ना तो वो समझ में आ गया, लेकिन ऐसे हमसे अकेले से नहीं होगा ऐसे। ओके, ठीक है। सामूहिक जप, मंगलाचरण। मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकालिने हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमामि हरि प्रिय नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राम्यं जगन्नाथाय ते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाते कृष्णाय कृष्ण चक्री नाम गौतम नमः। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मंगलाचरण की जाए। दिव्य गुण का दूसरा भाग, भगवत गीता यथारूप, 13वां अध्याय, श्लोक नंबर 10 से लेके आप लोग कोई इसका अनुवाद पढ़ लेगा और तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण माता। दिव्य गुण भाग 2। वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तरह बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। तात्पर्य: परिवार से अनासक्ति। जहाँ तक संतान, पत्नी तथा घर से विरक्ति की बात है, इसका अर्थ यह नहीं कि उनके लिए कोई भावना ही ना हो। यह सब स्नेह की प्राकृतिक वस्तुएं हैं, लेकिन जब यह आध्यात्मिक उन्नति में अनुकूल ना हो तो इनके प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। घर को सुखमय बनाने की सर्वोत्तम विधि कृष्ण भावनामृत है। यदि कोई कृष्ण भावनामृत से पूर्ण रहे तो वह अपने घर को अत्यंत सुखमय बना सकता है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत की विधि अत्यंत सरल है। इसमें केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करना होता है। कृष्ण को अर्पित भोग का उच्छिष्ट ग्रहण करना होता है।
भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों पर विचार विमर्श करना होता है और अर्चा विग्रह की पूजा करनी होती है। इन चारों बातों से मनुष्य सुखी होगा। मनुष्य को चाहिए कि अपने परिवार के सदस्यों को ऐसी शिक्षा दे। परिवार के सदस्य प्रतिदिन प्रातः काल तथा सायंकाल बैठकर साथ साथ हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करे। यदि कोई इन चारों सिद्धांतों का पालन करते हुए अपने पारिवारिक जीवन को विकसित करने में ढाल सके तो पारिवारिक जीवन को त्याग कर विरक्त जीवन बताने की आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन यदि यह आध्यात्मिक प्रगति के लिए अनुकूल ना रहे तो पारिवारिक जीवन का परित्याग कर देना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के साक्षात्कार करे और उनकी सेवा करने के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दे, जिस प्रकार अर्जुन ने किया था। अर्जुन अपने परिजनों को मारना नहीं चाह रहा था, किंतु जब वह समझ गया कि ये परिजन कृष्ण साक्षात्कार में बाधक हो रहे हैं तो उसने कृष्ण के आदेश को स्वीकार किया। वह उनसे लड़ा और उसने उनको मार डाला। इन सब विषयों में मनुष्य को पारिवारिक जीवन के सुख दुख से विरक्त रहना चाहिए, क्योंकि इस संसार में कोई कभी न तो पूर्ण सुखी रह सकता है न दुखी। सुख और दुख में थैंक यू माता जी। एक इसी को डिस्कस करते हैं जो कि बड़े बड़े इसके पर्पस है, तो एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। ओके, तो परिवार से अनासक्ति वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति। तो समझना बहुत जरूरी है इसको कि क्या है। क्या आप लोग ही बताएंगे कि आप लोगों ने यहाँ पर क्या समझा और क्या नहीं समझा? बोल रहे थे ना, जब भी हमको कोई काम देगा ना तो मैं ऐसे बोले कितना पानी लाना है, आधा या थोड़ा कप में लाना है या बोतल में लाना है, पागल हो जाएगा तुम। हमको कोई काम ही नहीं देगा। हरे कृष्णा। तो लोग बताएंगे क्या समझे क्या नहीं समझे इसमें। करीब परिवार से अनासक्ति नहीं होनी चाहिए, हर चीज से, दुनिया की हर चीज से अनासक्ति होनी चाहिए, मोह माया नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि अपने घर को छोड़कर वन में चले जाओ, परिवार में रह के काम कर, परिवार का भी काम करके मोह माया से हटना है और प्रेममयी भक्ति में जाना है कृष्ण की। तो मैं तो ये हर उस समझी। चीज से अनासक्त हो जो कृष्ण भावनामृत में बाधा है, और जी जो प्रभु जी। कृष्ण की सेवा में लग सकता है उससे आसक्त हो जाए, क्योंकि उससे हम कृष्ण की ओर जाएंगे। ये केवल फैमिली मेंबर्स के ऊपर नहीं डिपेंड करते, पूरा घर, मतलब उस घर में जो भी वस्तुएं हैं उसके ऊपर, उससे भी ये लिंक्ड अप है। फॉर एग्जाम्पल, जी प्रभु जी। बहुत एक छोटा सा एग्जाम्पल देके बताता हूँ, शायद समझ में आ जाएगा इसको। जैसे हमारा मोबाइल फोन है, हमको अपने फोन से बहुत आसक्ति है, हर व्यक्ति को आसक्ति है, क्योंकि फोन अगर गलती से गिर गया हाथ से तो एक पल तो मुंह से आ निकल जाती है, या ओ निकलता है, या OMG निकलता है। निकलता है कि नहीं निकलता है? जी प्रभु जी। क्यों? फोन में सारा डेटा जो है, फोटोग्राफ्स है, वीडियोस है, कॉन्टैक्ट्स है, व्हाट्सएप चैट्स है, इंपॉर्टेंट बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एप्स है, होता है ना। एक बार तो ओह निकलता है मुंह से, फोन गिर जाए, तो इसको कहते हैं आसक्ति। अब ऐसी आसक्ति, इस टाइप की आसक्ति क्या हमको अपने हमारे घर में जो भगवान के श्री विग्रह है, क्या उससे ऐसी आसक्ति है?
वेरी सिंपल एग्जाम्पल, बहुत साधारण उदाहरण से हमने इसको समझाया है। आसक्ति किसको बोलते हैं और अनासक्ति किसको बोलते हैं, इसी उदाहरण से समझ में आ गया। चलिए दूसरी तरह से इसको लेते हैं। वही फोन को हम कृष्ण की सेवा में कैसे लगाते हैं और भौतिक बातों में या भौतिक कार्यों में उस फोन को हम कैसे यूज करते हैं, उसी से हमको पता चल जाएगा कि उस फोन के प्रति वो फोन हमको कृष्ण के करीब लेके जा रहा है या कृष्ण से दूर लेके जा रहा है। उस फोन में दिन भर में हम क्या क्या चीज देखते हैं, जैसे जो भी एप्स है, सोशल मीडिया एप्स ज्यादा चलते हैं, व्हाट्सएप हुआ, फेसबुक हुआ, यूट्यूब हुआ, तो जो भी हम उसमें चीज फोन में जो भी चीज हम यूज कर रहे हैं फोन के, जो किसी भी फीचर को किसी भी ऐप को हम यूज करते हैं, तो उससे हमको पता चलता है कि उस ऐप को हम यूज कर रहे हैं किस प्रकार यूज करें, तो उससे हमको पता चलता है कि हमको भगवान के प्रति आसक्ति है कि नहीं है। ये सेल्फ असेसमेंट है, स्वयं अपने आप को अपना ही नाप तोल करना, अपने आप को ही चेक करना। आसक्ति, भौतिक आसक्ति और कृष्ण अनासक्ति है, या कृष्ण आसक्ति है और भौतिक अनासक्ति है, इसी से ही पता चल जाएगा। क्योंकि एक फोन ही एक मात्र ऐसा चीज है जो हमारे साथ प्राय 24 घंटे रहता है। भले हम सोने भी जाएं तो हमें तकिए के पास में फोन पड़ा रहेगा, अलार्म लगा के। बहुत लोग फोन ऑन करके सोते हैं, बहुत लोग फोन ऑन करके साइलेंट करके सो जाते हैं, कोई वाइब्रेट में रखता है, कोई ऑफ करके सो जाते हैं। पर बात सच है कि झूठ है, वो आप लोग बता सकते हैं। अपना अपना एक्सपीरियंस बताएं प्रभु जी। एवरीबडी इज ओपन टू से एनीथिंग, इट्स अ भक्ति वृक्ष क्लास, सबको बोलने का अपना हक है। हाँ, तो जैसे मैं सारे दिन में फोन के व्हाट्सएप नहीं देखती हूँ, खाली रात को सोने के पहले देखती हूँ, और दिन में मैं ज्यादा प्रवचन सुनती हूँ। किसी भी गुरु का या कोई भी यूट्यूब में कुछ अच्छा आ रहा हो तो, बट अदरवाइज मैं कई लिंक से जुड़ी हुई हूँ, तो मेरे पास भागवतम की क्लासेस का, मैंने भागवतम के 7 दिन की चीजें आ जाती हैं, जिससे कि मैं उनको सुनती हूँ। ओके, वेरी गुड। फोन में अगर कोई फोन कॉल आ रहा है तो उसको रिसीव करती हूँ, अदरवाइज फोन बराबर में जरूर है, बट आई नेवर गो ऑन टू इट। वेरी गुड। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, फॉर शेयरिंग योर एक्टिविटीज विद अस। ओके, और किसी को कुछ बोलना है इस विषय में? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, बोलिए। प्रभु जी, जब मैं जॉब कर रही थी और जब नहीं कर रही थी, तो इससे पहले मतलब कि फोन मेरा बहुत यूज रहता था, मतलब कि पूरा टाइम यूज रहता था, क्योंकि काम के सिलसिले में भी लेके और वैसे भी। लेकिन जब शुरू हुआ है तब से मतलब कि मेरा फोन का मतलब कि यूज करना बहुत ही कम हो गया है। और जब होता है तो या तो क्लास के लिए होता है, या फिर जैसे सुबह मैं पूजा वगैरह करती हूँ तो उसमें नरसिंह कवच के लिए यूज करती हूँ, या नरसिंह आरती के लिए यूज करती हूँ, या मैं ऐसे आरती बोल नहीं पाती मंगला आरती, तो मैं मंगला आरती यूज करती हूँ उसके लिए। या फिर मतलब कि साधना में कोई मैसेज आ रहा है या कोई वीडियोस आ गए हैं तो उसके लिए यूज करती हूँ। अदरवाइज या तो फोन कॉल यूज करता है। इससे अलावा मतलब कि मुझे ऐसा इंटरेस्ट नहीं रहता कि मुझे क्या देखना है क्या नहीं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। उसको मतलब कि कृष्ण जी के साथ ही जोड़ दिया है कि उसको जो भी यूज करना है तो उनको उनका ही हर चीज देखना अच्छा लगता है। ओके, बहुत अच्छा माता तो जी। ये मुझे लगता है कि ये जब का ही प्रभाव है शायद। वेरी गुड। ओके, और किसी को अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना है? आसक्ति, अनासक्ति। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु मेरा एकदम ऑपोजिट है। ओके, नाइस, यू आर बीइंग प्रभु जब ऑनेस्ट। मैं, हाँ प्रभु, मैं बस सोने भी जाती हूँ ना तो मेरे हाथ में फोन रहता है,
व्हाट्सएप देखना, फिर कुछ इंस्टाग्राम देखना, मतलब आई नो दिस इज वेरी रॉन्ग, बट एक हैबिट सा हो गया है प्रभु की, एक बार देख लूं क्या है करके फिर मैं सोती हूँ। ये बहुत बुरी अनासक्ति है प्रभु मेरे में। बट आसक्ति एक फोन के हैबिट, प्रति ज्यादा है। हाँ फोन के प्रति है, हाँ प्रभु। ठीक है, अच्छा है, समय से वो भी चले जाएगा, दिक्कत नहीं है। ये और किसी को कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है? हरे कृष्ण प्रभु जी। नहीं कृष्ण। हाँ हाँ, मैं फोन पे प्रभु जी भजन वजन नोट की हूँ, मतलब फोटो खींच के रखे हैं, भजन करते हैं, प्लस प्रभु जी हरे कृष्णा चैनल देखते हैं टीवी का, और फोन का देखते हैं थोड़ा बहुत, आधा घंटा देखते हैं प्रभु जी, और सब फोन बढ़िया, ओके। और किसी का कोई आसक्ति अनासक्ति? ओके, तो दोबारा इस पैसेज को एक बार पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ओके, परिवार से अनासक्ति, जहां तक संतान, पत्नी तथा घर से विरक्ति की बात है, इसका अर्थ यह नहीं कि उनके लिए कोई भावना ही ना हो। यह सब स्नेह की प्राकृतिक वस्तु है, नेचुरल है। अपने परिवार के सदस्यों के प्रति जो हमारा प्रेम है, जो हमारा अटैचमेंट है, वो नेचुरल है, स्वाभाविक है, प्राकृतिक है। इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर ये आध्यात्मिक उन्नति में अनुकूल न हो, मतलब फेवरेबल नहीं हो, तो इस परिवार के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। अगर वो परिवार के सदस्य हमको भक्ति में, साधना में, सेवा में अगर बाधा डाल रहे हैं, तो हम क्यों उनके लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं? कहने का मतलब ये है यहाँ पर, क्योंकि हम अपने परिवार वालों के लिए जो भी सेवा करते हैं, आउट ऑफ लव, आउट ऑफ केयर, प्रेम रहित होके, सॉरी, प्रेम में वशीभूत होके करते हैं, प्रेम के कारण करते हैं, केयर के लिए करते हैं। भाई हम उनको बहुत पसंद करते हैं, हम उनका देख रेख करते हैं, हमको अच्छा लगता है, इसलिए हम करते हैं। लेकिन अगर हमको बदले में कृष्ण से दूर लेके जा रहे हैं, तो ये याद रखिए कि इस जन्म में वो लोग आपके परिवार वाले, पिछले जन्म में कौन थे आपके परिवार आपको नहीं पता। अगले जन्म में आपके परिवार वाले कौन होंगे, पति कौन होगा, पत्नी कौन होगा, पुत्र कौन होंगे, माता पिता कौन होंगे, नहीं पता हमको। और अगर हम उन परिवारजनों के प्रति ही आसक्त रहेंगे और कृष्ण के प्रति नहीं कर होंगे, भक्ति नहीं करेंगे, साधना नहीं करेंगे, तो ये सोच लीजिए कि परिवार के प्रति आसक्ति बंदर का भी होता है, परिवार के प्रति आसक्ति मछली का भी होता है, परिवार के प्रति आसक्ति कबूतर का भी होता है, परिवार के प्रति आसक्ति शेर का भी होता है, परिवार के प्रति आसक्ति कुत्ते का भी होता है। हर एक जीव 84 लाख योनियों में, पेड़ योनियों को छोड़ के जितने भी हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, जलचर हैं, सभी का अपने परिवार के प्रति आसक्ति होती है। लेकिन वो लोग कृष्ण भक्ति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग ज्ञान नहीं ले सकते हैं। अगर आज मैं किसी पशु के सामने या पक्षी के सामने गीता का श्लोक उच्चारण करूं और उसको मतलब समझाओ, तो वो समझेगा क्या? तो मेरी भाषा ही नहीं समझ पा रहा है, श्लोक कहाँ से समझेगा? अभी जैसे हमने आप लोगों को श्लोक बताया, उसका मतलब समझा, तो क्या लोग, सब लोग समझ गए, सब लोगों ने कहा हाँ प्रभु जी आपने बताया, बहुत इजीली समझ में आ गया। तो अब ये सोचिए कि आप लोगों के पास या हम लोगों के पास ये कितना मूल्यवान जीवन है, ये कितनी मूल्यवान योनि है, मनुष्य योनि,
जहां पर हम को अगर कुछ नहीं समझ में आता, हम पूछते हैं, विशेषकर भगवान के बारे में नहीं समझ में आता है और हम जिज्ञासा करते हैं और हमको ये पता चल जाता है, हम जान जाते हैं, हमको ये ज्ञान मिल जाता है, किसी भी प्रकार की हम जिज्ञासा करते हैं हमको ये ज्ञान मिल जाता है जो दूसरे किसी योनि में संभव नहीं है। परंतु अगर इस मनुष्य जीवन में रह के हम ऐसे लोगों के प्रति आसक्ति बनाए रखें जो कि कृष्ण भावना में हमको बनने नहीं दे रहा है, तो ऐसे लोगों के प्रति हम आसक्त होके क्या करेंगे? हम इस जन्म को भी गंवाएंगे। मनुष्य, ये बहुत मूल्यवान जो मनुष्य योनि है, मनुष्य जन्म है, मनुष्य जीवन है, हम उसको गंवा बैठेंगे। हमको फिर पता नहीं, क्योंकि हम भक्ति नहीं करेंगे तो गारंटी नहीं है कि हमको अगला जीवन मनुष्य का मिलेगा। हो सकता है हम निम्न योनि में चले जाएं। फिर क्या होगा? इतनी आसक्ति बनी रहेगी परिवार के प्रति तो हम निम्न योनि में चले जाएंगे, हमको मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा। तो ये शास्त्र कहता है, मैं नहीं कहता। ये आता है, उसको परिवार के प्रति आसक्ति होती है, भक्ति नहीं करता है, तो निम्न योनि में जाता है। परंतु अगर उल्टा है कि हमको हमारे परिवार के सदस्य भले वो नहीं कर रहे हो परंतु वो फेवरेबल हैं, हमें करने दे रहे हैं, हमको सपोर्ट कर रहे हैं, हमको सपोर्ट कर रहे हैं कि ठीक है तुम करो, यात्रा में जाना है जाओ, हम लोग पीछे मैनेज कर लेंगे 2-4 दिन, प्रोग्राम में जाना है प्रोग्राम में जाओ, 2-4 घंटे की बात है, चलो मैं ही छोड़ के आता हूँ या मैं गाड़ी दे देता हूँ या मैं ओला उबर बुक करके दे देता हूँ, जाओ 2-4 घंटे का प्रोग्राम अटेंड करके हम लोग मैनेज कर लेंगे। तो ये हो गया फेवरेबल। तो ऐसे लोगों के, ऐसे परिवार के स्वजनों के प्रति हमको सेवा करनी चाहिए, बहुत अच्छी तरह से करनी चाहिए, क्योंकि वो हमको कृष्ण के साथ जोड़ने में मदद कर रहा है, फेवरेबल है। लेकिन अगर हमको भक्ति नहीं करने देता है और हम भक्ति नहीं कर रहे हैं और ये एक्सक्यूज दे रहे हैं कि हमारे परिवार वाले हमको भक्ति नहीं करने देते हैं, तो कौन सा परिवार? पिछले जन्म का, इस जन्म का या अगले जन्म का? परिवार तो खत्म है। तो बहुत समझदारी से, सूझबूझ कर, भक्ति क्यों नहीं करने देता वो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्यों ऐसा होता है कि वो हमको भक्ति नहीं करने देते हैं? तो भक्ति नहीं करने देते हैं उसमें भी बहुत हद तक गलती हमारी होती है, क्योंकि हम उनको निग्लेक्ट करके भक्ति कर रहे हैं। हम अगर उनको निग्लेक्ट करके भक्ति करते हैं, साधना करते हैं तो गलत है, क्योंकि हम गृहस्थ में हैं, घर में हैं, तो हमको अपना परिवार को समय देने के बाद अपना जो टाइम बचता है अपने लिए, जिसमें हम फेसबुक देखते हैं या वो सब देखते हैं, जो बेकार की चीजें देखते हैं, टीवी देखते हैं, पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, उस बेकार की चीजों को हमको हटा के उस समय साधना करनी चाहिए। तो जब हमारे परिवार वाले देखेंगे कि ये हम लोगों का भी देख रेख ठीक से कर रहा है या कर रही है और अपना उस साथों साथ अपना भक्ति भी कर रहा है, अपनी साधना भी कर रहा है या कर रही है, तो फिर अनफेवरेबल होने का या प्रतिकूल होने का संभव ही चांस कहाँ आता है, प्रश्न कहाँ आता है? अब हम बोलेंगे कि हम फेसबुक भी देखेंगे, टीवी भी देखेंगे, घूमेंगे भी, शॉपिंग भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जब खाना बनाने का टाइम आए या परिवार के साथ टाइम स्पेंड करने का समय आएगा तब हम बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे या भगवान की सेवा का बहाना मारेंगे, अभी हम जब कर रहे हैं हमको डिस्टर्ब मत करो, अपने आप पड़ा हुआ जो रखा है अपने आप खा लो, डिस्टर्ब मत करो, अभी हम पूजा कर रहे हैं अभी हमको डिस्टर्ब मत करो, तो अपने आप जो करने करो, जहां जाने जाओ, जो करने करो। दैट इज बैड। तो बहुत हद तक हमको भी अपने जीवन में हम क्या कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं अपने परिवार जनों के, स्वजनों के, कि हम हमारा क्या व्यवहार है, वो भी हमको, वो बहुत बड़ा कारण है प्रतिकूल और अनुकूल होने का, अनफेवरेबल और फेवरेबल होने का। तो ये बहुत बड़ा रीजन है। तो अनासक्ति, तभी अनासक्ति होगी क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने परिवार वालों की सेवा कर रहे हैं, इसीलिए अच्छी तरह से कर रहे हैं क्योंकि हमको बचे हुए समय में कृष्ण की सेवा करनी है।
तो ये जो आसक्ति है परिवार के प्रति, ये एक्चुअली में अनासक्ति है, क्योंकि ये कृष्ण की सेवा करने के लिए, भक्ति करने के लिए, साधना करने के लिए हम परिवार की सेवा ठीक से करें, टाइमली करें, जल्दी जल्दी सब कुछ करें, ताकि हम अपनी साधना को देख सकें। तो ये कृष्ण के प्रति आसक्ति हो गई, और ये आसक्ति परिवार के प्रति अनासक्ति ऑटोमेटिकली हो गई, क्योंकि आपको कृष्ण से जुड़ना है, इसलिए आप अपने कार्य को टाइमली करके अपना समय निकाल के कृष्ण के साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये होता है वास्तविक रूप में अनासक्ति परिवार के प्रति, क्योंकि आप कृष्ण के प्रति आसक्त हो गए हैं ऑलरेडी। तो इसमें आपका परिवार भी सही चल रहा है, आप अपने ड्यूटीज को ठीक से कर रहे हैं, आप अपने कार्यों को ठीक से कर रहे हैं, और साथ ही साथ कृष्ण के प्रति आसक्ति बनाए रखते हैं। क्यों? क्योंकि आपको कृष्ण को समय देना है, इसलिए वो काम भी जल्दी। अभी अगर हम अपने काम को ठीक से नहीं करेंगे, अपने कार्य में गलतियां करेंगे, तो गलतियों को सुधारने के लिए हमारा टाइम वेस्ट होगा। फिर जब वहां पर हमारा टाइम लग जाएगा, सारा टाइम, सारा समय, सारा एनर्जी, सब कुछ अगर वहां लग जाएगा, तो फिर साधना कब करेंगे? तो गड़बड़ हो गया। तो हमको साधना करनी है, ये सोच के हमको कार्य भी, अपने भौतिक कार्यों को, अपने गृहस्थ जीवन को, घर के कार्यों को, परिवार के प्रति जो हमारा ड्यूटी है, उसको हमको ठीक से करना है। ठीक से करने के बाद, उसको कंप्लीट करने के बाद अपना साधना ठीक से करना है। और साधना के चक्कर में कि साधना करते करते इतना थक गए कि परिवार वालों को हम समय नहीं दे पाए, जो कार्य है, जो हमारा डेली रूटीन है, उसको नहीं कर पाए, तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। तो परिवार वाले हमारे प्रतिकूल होंगे ही होंगे, अनफेवरेबल बनेंगे ही बनेंगे। क्यों? क्योंकि आप उनको इग्नोर करके कृष्ण के पास जा रहे हैं। तो उनको इग्नोर कैसे? वो भी तो कृष्ण ने ही आपको दिया है, तो आप उनको कैसे इग्नोर कर सकते हैं? कृष्ण की दी हुई चीज को इग्नोर करके आप कृष्ण के पास जा रहे हैं, तो कैसे चलेगा? तो दिखावा हुआ। कृष्ण की दी हुई चीज को फेवरेबल बना के कृष्ण के पास जाना है, ये हुआ सही तरीके से अनासक्त, परिवार के प्रति अनासक्त होना। इसी को कहते हैं वास्तविक रूप में अनासक्ति। तो ऐसे अगर करेंगे, तो जब आप अपने परिवार को ठीक से समय दे रहे हैं, तो जब आप साधना करेंगे, तो आपके परिवार वाले भी आपके साथ, क्योंकि काम सबका हो गया, सब लोग फ्री हो गए, सब कुछ काम परफेक्ट हो गया। तो आप जब फिर कार्य करेंगे, साधना करेंगे, कीर्तन करेंगे, आरती करेंगे, तो आपके परिवार वाले आपका साथ देंगे, क्योंकि आपने उनके काम में अपना साथ दिया है, उनके कार्य में, उनकी सेवा करने में आपने अपना पूरा 100% दिया है। तो जब आपकी बारी आएगी कार्य करने की अपने लिए, तो वो लोग भी आपकी सहायता करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ये बहुत बड़ा, ये आर्ट है, गृहस्थ जीवन में रह के भक्ति करने का आर्ट है। ये कृष्ण के प्रति आसक्त होने का आर्ट है। ये परिवार के प्रति अनासक्त होने का ये एक कला है। हरे कृष्ण। तो मैं यहीं पर एंड करता हूँ, समय भी हो गया है। तो किसी भक्त को कोई प्रश्न हो या कोई कमेंट हो, तो आप पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु, जो बोले आप बहुत अच्छा बोले। ये मैनेज करके ही हम जो भक्ति कर रहे हैं ना, पूरा सेम मैनेज करते हैं प्रभु, तभी हम भक्ति कर सक रहे हैं। तो मैं सही दिशा में जा रही हूँ तब। मैं भी प्रभु जी, मैं तो बहुत पहले तो इतना प्रॉब्लम हुआ प्रभु, लेकिन मैंने ऐसा मैनेज किया कि मेरे घर वाले लोग एक्सेप्ट कर लिए कि नहीं, ये ठीक ठीक जा रही है, इसको करने दो। फिर मेरा आप सब सहायता ही करने लग गए, और क्या बोले। और प्रभु जी, आप कुछ बोलने वाले थे, बोले थे कि मैं रात को सोनल माता जी, आपको कुछ बोलना था। प्रभु, जैसे हम लोग जब भक्ति करते हैं, तो जैसे बहुत फैमिलीज में ऐसा होता है कि जैसे प्रभु लोग आर नॉट वेरी मच इन्वॉल्व इन भक्ति, मतलब प्रभु लोग भक्ति में होते ही नहीं। कितने फैमिलीज में ऐसी होती है कि वो लोग कृष्ण को जानते ही नहीं है, वो लोग भक्ति को पता ही नहीं, मतलब एकदम नास्तिक टाइप के कुछ होते हैं। तो उस फैमिली में अगर कोई भक्त है, जैसे जो माता जी लोग भक्ति कर रही है, तो फिर प्रभु वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है मैनेज करना, कि जब प्रभु का पैसा को भगवान का सेवा में लगेंगे, प्रभु का पैसा को। अच्छा, मतलब जो प्रभु लोग जो अर्न करते हैं, उनका
हिस्सा हम लोग भगवान की सेवा में दे। यस, तो क्या होगा उससे, क्योंकि जब वो उनका धन भगवान की सेवा में लगेगा ना, तो उनको भगवान की कृपा मिलेगी, सुकृति मिलेगी उनको। अच्छा। और उस धन के बदले में, जो धन को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, उसके बदले में भगवान का महाप्रसाद लीजिए और प्रभु लोग को हम्म। खिलाइए। तुम प्रभु तो प्रसाद खा के भक्त बन जाएंगे, फेयरवेल। सी, अच्छा। कहावत है ना इंग्लिश में, द वे टू अ मैन्स हार्ट इज थ्रू स्टमक। हम्म। बस, तो अब आप समझ जाइए हम क्या कह रहे हैं। हाँ पति प्रभु। को खुश करना है तो उसको भोजन अच्छा खिलाइए, और महाप्रसाद से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है, हम्म। खिलाइए। हाँ प्रभु। क्योंकि महाप्रसाद खा के जब वो महाप्रसाद का तारीफ करेगा, गुणगान करेगा, अप्रिशिएट करेगा, तो उसको भगवान की कृपा मिलेगी। देन ही विल आस्क फॉर मोर महाप्रसाद अगेन। यार उस दिन तो खाया था, बहुत अच्छा था, फिर से एक बार खाने की इच्छा है, फिर से खिलाइए महाप्रसाद। खाली प्रसाद खिलाइए, क्यों मंदिर का भी सोच रहे हैं? अपने घर में बहुत अच्छा कुकिंग कीजिए, भगवान को भोग लगाइए, खिलाइए। मोर ही अप्रिशिएट द फूड, द मोर ही तो अप्रिशिएट द मतलब कि अगर महाप्रसाद, प्रभु लोग तो को वो भक्ति में ऑटोमेटिकली, लाना है, हाँ ऑटोमेटिकली अगर ऑटोमेटिकली भक्त अगर बनेंगे। प्रभु लोग को भक्ति में लाना है तो उनका पेट से शुरू करना पड़ेगा फिर। अरे आपको हर कुछ, आपको कोई भी चाहिए, हमने तो देखा है माता जी लोग को कुछ भी चाहिए, उस दिन उस स्पेशल मेनू बनता है। खिलाने के बाद बोलते हैं कि अच्छा मेरा एक काम है, मैं तो ये आर्ट देखा हूँ। ये तो सही बात है प्रभु, फिर एकदम। तो जब आपको अपना, आप अपने भौतिक चीज के लिए इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कृष्ण के लिए इस फॉर्मूला को क्यों फेल कर रहे हैं? कृष्ण के लिए भी इस फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए, फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला तो चेंज नहीं होने वाला है। तो ठीक है कृष्ण के प्रभु। लिए भी अप्लाई कीजिए इस फॉर्मूला को, हरे क्योंकि कृष्ण। अल्टीमेटली तो आप पहले भगवान को खिला रहे हैं ना। हम्म। तो बनाइए कृष्ण के लिए, एंड प्रे टू कृष्णा, भगवान से प्रार्थना कीजिए हमारे प्रभु को ये प्रसाद खिला खिला के हम भक्त बनाएंगे, आप सहायता कीजिए। तो भगवान उसमें स्पेशल टेस्ट डाल देंगे। अगर आप नमक थोड़ा सा कम डाल दिए तो भगवान नमक पूरा कर देंगे, मिर्ची थोड़ा सा ज्यादा डल गया तो भगवान मिर्ची का लेवल को ठीक कर देंगे। योगक्षेमम वहाम्यहम, कृष्ण सेज इन भगवत गीता, आई गिव व्हाट यू लैक एंड आई प्रिजर्व व्हाट यू हैव। मतलब आपको जिस चीज की कमी है उसको मैं देता हूँ, और जो आपके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। दिस इज कृष्ण प्रॉमिस, कि भगवान का वचन है गीता में। तो हो गया, ठीक है, सोल्यूशन मिल प्रभु। गया माता जी। प्रैक्टिकल सोल्यूशन हमने बताया है, अभी इम्प्लीमेंट कैसे करना आप लोगों को ज्यादा पता। हमसे तो मत पूछिए, हम तो खाते ही नहीं है, तो हमारी वाइफ भी थक गई है, बोलती है कैसे इसको खुश करें, तो खाता ही नहीं है कुछ भी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओके, और किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सोनल माता जी ने जो प्रश्न किया ना, बिल्कुल सेम हमारे घर में भी ऐसी सेम चीज है उनकी। ये हर घर की कहानी है। लेकिन प्रभु जी एक चीज है कि उनको जैसे भगवान के लिए भोग के लिए मुझे जैसे कोई फ्रूट्स चाहिए, कुछ है, वो उनकी खुद लेकर आते हैं, उनके हाथों से ही आता है सब सामान उनका। तो एक तरीके से उनका, उनकी जो प्रभु जी सहयोग है, वो कृष्ण जी के लिए भी वो यूज हो जाता है। तो क्या ये होता है? एकदम सही है ना, एकदम सही है। देखिए, आप इस तरीके से इसको लीजिए, मैं आपको एक और उदाहरण से समझाता हूँ आपको। अभी जैसे हम लोग जब स्कूल में थे, ठीक है, हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे, क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7, जिस किसी भी क्लास में, जब हमको नॉलेज आने लगा कि हाँ रैंकिंग होता है, एग्जाम्स होता है, 1 2 में तो इतना ज्ञान नहीं था, 5 6 7 8 में जब आए तो थोड़ा ज्ञान हो गया। तो हमारे क्लास में करीबन 50 बच्चे थे। जो ओनली बॉयज में गए तो खाली लड़के थे, जो ओनली गर्ल्स में तो खाली लड़कियां थी, जो कोएड में गए एट एन एवरेज 40 से 50 बच्चे होते हैं एक सेक्शन में, राइट। जी। तो हम 50 बच्चों को ही पकड़ते हैं, तो हम लोगों का 100 मार्क का एग्जाम हुआ करता था, जिसमें 40% पास मार्क था। मतलब 40 नंबर आने से वो पास है, 39 आने से वो फेल है, राइट। मतलब हम लोग जी। अपने टाइम की बात कर रहे हैं।
1990s की बात कर रहे हैं, तो यही सिस्टम सब जगह था कि नहीं था, चाहे वो हिंदी मीडियम हो, चाहे बांग्ला मीडियम हो, चाहे गुजराती मीडियम हो, चाहे इंग्लिश मीडियम हो, सिस्टम यही चलता था। चाहे बंगाल बोर्ड हो, चाहे दिल्ली बोर्ड हो, चाहे कहीं का भी बोर्ड हो, सिस्टम यही था। 100 अंकों का रिपोर्ट कार्ड बनता था, जिसमें 40 अंक होने से पास, उसके नीचे होने से फेल। तो 50 बच्चे क्लास में, हमने शायद ही कभी देखा हो कोई फेल हुआ होगा। जो 100 में टॉप लाता था वो फर्स्ट होता था, उससे नीचे वाला सेकंड, उससे नीचे वाला थर्ड। लेकिन लास्ट जो 50वां नंबर बचा था वो पास भी होता था, वो 40 ही लाता था सब में, लेकिन पास हो जाता था। और सब लोग मिलके एक क्लास से 6 से लेके 7 में प्रमोट होते थे। तो कौन सही कौन गलत? जो फर्स्ट आ रहा है वो सही है और जो लास्ट आ रहा है वो गलत है क्या? प्रमोट तो नहीं, दोनों हुए 6 से 7 में। सभी सही है। प्रमोट तो दोनों ही हुए ना, 6 से 7 में तो दोनों ही गए। जो फर्स्ट आया वो भी गया, जो लास्ट आया वो भी गया। क्यों? क्योंकि उसको जितना समझ में आया उसने उतना लिखा, एटलीस्ट पास तो हो गया ना। तो अगर हमारे घर में प्रभु जी या हमारा घर का कोई भी सदस्य एक फल भी लाके कृष्ण की सेवा में लगा रहा है तो वो तो पास हो गया। सोचिए अगर वो कृष्ण की सेवा में नहीं लगाता, मतलब अपने आंसर पेपर को ब्लैंक रख देता, फेल हो जाता, 0 मिलता उसको। समझ में आया ये क्या बोल रहा हूँ माता जी? जी प्रभु। कलयुग में अगर कोई कृष्ण के बारे में सोच भी रहा है तो बहुत बड़ी बात है, करना तो उससे भी बड़ी बात है, और साधना करना तो और बड़ी बात है। सोच भी लिया ना कि हम कृष्ण के लिए आज ये चीज लेके जाएंगे, उसका बेड़ा पार है। कि हम अभी आपको और कुछ सोचने की पाते जरूरत हैं नहीं है। तो मतलब कि मना नहीं करते, ला देते हैं कि नहीं हाँ ठीक। अब उनके वही वस्त्र सोचिए अगर लाने वो हैं मना तो करते कि तुम्हारे कृष्ण है, तुम्हारे गोपाल है, तुम ही करो, सोचिए क्या होता। देखिए वस्त्र वगैरह भी मैं ऑर्डर वगैरह करती हूँ वृंदावन से, तो वो मना नहीं करते, वो दे देते हैं, पैसे नहीं लेकर आओ। मैं आपको क्या बोला, अगर वो मना करते तो क्या होता? हम्म दो अलग बात, एक ही बात को हम दो तरीके से देख सकते हैं। हम्म तो कहीं पर तो सुकृति कुछ है ना, तभी तो वो ना नहीं कर रहे ना। किसी भी हृदय के किसी भी एक कोने में कृष्ण तो है ना। हमने कि वो डायरेक्ट वे में नहीं, इनडायरेक्ट वे में कर देते हैं। अरे कैसे डायरेक्ट? पैसा दे दिए आपको कृष्ण का, लड्डू गोपाल का वस्त्र के लिए, तो इनडायरेक्ट हुआ क्या? हाँ डायरेक्ट ही हुआ ना, नहीं तो इनडायरेक्ट क्या हुआ कि तुम जाओ काम करो, तो खुद पैसा कमाओ, खुद ऑर्डर दो, वो इनडायरेक्ट हुआ। डायरेक्ट तो लक्ष्मी निकाल के दे दिए, खुद काम करके आए, खुद पैसा लेके आए और आपको दे दिए, जाओ कृष्ण की सेवा में लगा। तो डायरेक्ट ही हुआ ना, इनडायरेक्ट कहाँ हुआ? अगर बोलते कि नहीं कि मैं लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस नहीं लूंगा, तुम्हारे लिए कपड़ा लेना तो तुम खरीदो, मैं उसके लिए पैसे दूंगा, तो इसको क्या बोलेंगे फिर? समझ में आया माता जी क्या बोल रहे हैं? जी। तो 40 वाला भी, 40 मार्क्स का लिखने वाला भी पास हो गया, और 100 लाने वाला भी गया, प्रमोशन हो गया उसका। तो ब्लैंक पेपर वाला फेल हो जाता है। तो हमारे परिवार वाले तो ब्लैंक पेपर नहीं है ना, ब्लैंक पेपर दे रहे हैं, कुछ तो योगदान कर रहे हैं ना, एटलीस्ट पास तो हो रहे हैं ना, साथ में प्रोमोट होके अगले क्लास में तो जा रहे हैं ना। यहाँ पर अगले क्लास में जाना का मतलब कि साथ में रह रहे हैं, एक और दिन हमारा मिल रहा है हमको उनके साथ रहने का, फिर एक और दिन मिल रहा है उनके साथ रहने का, फिर एक और दिन मिल रहा है जिसमें वो कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जो भगवान की सेवा में लग रहा है, फिर एक और दिन मिल रहा है जिसमें वो कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जो भगवान की सेवा में लग रहा है। तो पास तो हो ही रहे हैं। आप क्यों सोच रहे हैं कि फर्स्ट आए हमेशा? हम फर्स्ट आ रहे हैं क्या जो हम उनके बारे में सोच रहे हैं? हम भी पास ही हो रहे हैं, खाली क्या उनका 40 नंबर आ रहा है, हमारा 42 नंबर आ रहा है, बस हो गया। ज्यादा फर्क नहीं, हमारा भी 100 में 100 नहीं आ रहा है।
तो हम में उनमें यही फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। या तो हमको तो ये सोचना चाहिए कि उनका 42 है, हमारा 40 है। कब उनका 100 आए तो उनके चक्कर में उनका पेपर चीटिंग मार के हमारा भी 100 आ जाएगा। हमको तो ये सोचना चाहिए। समझ में आया? जी। हरे कृष्णा। ओके, और किसी का कुछ प्रश्न? क्लियर है सबके लिए? देखिए सोनल माता जी हमेशा बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन करती है, मैं शुरू से आप लोगों को बोलता हूँ। उनके प्रश्न के उत्तर में सबका मन में एक ऐसा कुछ रहता है, मतलब वो लोग उसको क्वेश्चन के रूप में, प्रश्न के रूप में बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन सबके मन में ये बात है। तो सबके हृदय का मन, सोनल माता जी का कुछ ऐसी विशेष कृपा है, आई डोंट नो, उनका कुछ एक ऐसा टेलीपैथिक कुछ होगा पावर, जो सबके मन की बात कर नहीं लेती है नहीं और प्रभु, क्वेश्चन कर ऐसा लेती कुछ है। नहीं है। आप जो बोलते हैं इतना अच्छे से समझ आता है प्रभु कि फिर अपने आप से क्वेश्चन निकल आते हैं कि क्या पूछूं। तो सबका ये प्रश्न, सबके जीवन में ये चल रहा है, हर घर घर की कहानी है ये। लेकिन आप क्वेश्चन आप ही नहीं पूछा, सबको आंसर मिल गया। हरे कृष्णा। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? अपर्णा माता जी, भावना, घनश्याम अग्रवाल प्रभु, घनश्याम अग्रवाल बानरहाट वाले हैं क्या? हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा, मैं सही पकड़ा, बानरहाट वाले। ओके, हरे कृष्णा। आप कैसे जुड़ गए प्रभु? किसने लिंक भेजा आपको? हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। लिंक कैसे मिला? बहुत अच्छा लगा प्रभु आपका आज आपको लिंक कैसे मिला ये जूम सेशन को ज्वाइन करने का? प्रभु जी हम भेजे थे, उनको बोले थे, बोलते हम ओके, लोग उनका क्लास करिए, आपका मन बहुत ठीक रहेगा। तो बोले ठीक है माता जी आप भेज दीजिएगा। तो आज हमको याद आया कि नहीं उनको भेजना है, ठीक है, इसीलिए। राखी सिंह माता जी ने जोड़ा। वेरी गुड, जी। ठीक है। हरे कृष्णा। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? हरि बोल प्रभु। अभी राखी सिंह बहुत अच्छा एक्टिव हुई है, अच्छा सबको जोड़ रही है प्रभु। वेरी गुड, हरि बोल। हरे कृष्णा। ठीक है, तो और किसी को कुछ प्रश्न नहीं है? ओके, मैं एक छोटा सा, अगर आप लोग को लेट नहीं हो रहा तो मैं 2-3 मिनट और समय लूंगा आप लोगों का। मेरा एक कल बहुत एक अच्छा मुझे एक रियलाइजेशन हुआ। मैं कल एक हमारे ग्रुप के डिवोटी हैं विजय शर्मा प्रभु, ममता मई माता जी के अंडर में उन्होंने भक्ति करना स्टार्ट किया था। तो वो अभी स्वयं अपना एक भक्ति वृक्ष चला रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और चल भी रहा है। ठीक है, समय लगेगा सेट होने पर, जितने भी लोग हैं वहाँ अच्छे हैं। तो उनके ग्रुप में एक जायसवाल प्रभु बोल के हैं, तो उनको इच्छा था कि वो अपने वहां पर एक ऐसा प्रोग्राम कराए। तो कल उन्होंने, उनका मोटर मार्केट में दुकान है सब, तो उन्होंने क्या किया, अपने दुकान के बाहर ही एक छोटा सा भगवान के लिए ऑल्टर बनाया, एक छोटा सा स्टेज बनाया, सब फराश वगैरह बिछा के वहां पर। फिर मुझे बोला कि प्रभु आप आइए, विजय शर्मा प्रभु ने मुझे बोला, ममता मई माता जी के थ्रू बोला कि प्रभु आप आइए, यहाँ पर करीबन 70-80 जने आएंगे, हम लोग संभाल नहीं पाएंगे इनको, क्या बोलेंगे समझ में नहीं आ रहा है, कीर्तन वीर्तन तो कर लेंगे लेकिन कुछ प्रवचन नहीं कर पाएंगे, तो प्रभु आप आइए। तो सैटरडे उन्होंने हमको बोला, तो हमने बोला कि ठीक है, कितने बजे, कहाँ आना है, मैं पहुंच जाऊंगा। तो मैंने उनसे एड्रेस वगैरह लिया, मैं पहुंच गया और मैं गया। मैं भी देख के हैरान हो गया कैसी जगह में वो लोग कर रहे हैं। तो वहां पर करीबन 70-80 लोग, मैंने जब कीर्तन स्टार्ट किया तो उस समय 20-25-25-30 जने होंगे, लेकिन जब तक कीर्तन खत्म किया तो 70 लोग हो गए वहां पर। तो सब लोग आश्चर्यचकित होकर देखे कि यार हरे कृष्णा कैसे हो रहा है, कितने लोग। तो सब लोग आए, फिर वहां पर हमने एक छोटा सा, आई थिंक 1 घंटे का एक लेक्चर किया। और जैसे कि हर क्लास के बाद मैं पूछता हूँ किसी को प्रश्न है कि नहीं, तो किसी को कोई प्रश्न नहीं था, परंतु एक व्यक्ति, उसको मैंने ध्यान दिया था, वो बीच में आके बैठा था, कहीं पर था वो, तो वहां आके बैठा था और वो
नशेली था। नशेली मतलब पूरा उसके शरीर में से शराब की बदबू आ रही थी, परंतु वो पूरा क्लास अटेंड किया। फिर उसने हाथ उठाया कि मुझे एक प्रश्न है। तो मैं बोला हाँ, अब पूछिए। अब वहां पर 2-3 लोग ऐसे थे जो उनको हटाने का प्रयास कर रहे थे। तो मैंने बोला इसको मत हटाइए। तो ये वहां से उठ के मेरे सामने आके बैठा, करीबन 6 फुट की डिस्टेंस में था, परंतु उसके इतना मतलब नशे के शराब की इतनी बदबू आ रही थी, तो वो जैसे बोलना स्टार्ट किया, बोल भी नहीं पा रहा था ठीक से, इतने नशे में था वो। जैसे कुछ कुछ होते हैं 24 घंटा नशा करते हैं, वैसे वो था। तो विजय शर्मा प्रभु भी उसको रोकने का प्रयास किया। मैंने बोला उसको बोलने दी। तो उसने बोला कि मेरे पास बहुत पैसा था, पर मेरा सारा पैसा डूब खत्म हो गया शराब पीने में। मैं नहीं चाहता कि मैं शराब पीऊं, पर फिर भी मैं पीता हूं, तो इसका क्या उपाय है? तो मैं बोला अगर आपका 50, और बोला मेरे पास कुछ पैसा भी नहीं बचता है अभी। तो मैंने उनको बताया कि अगर आप 50 पैसा कमाते हैं और 50 पैसा आपका शराब में खर्च हो जा रहा है, तो फिर आप 1 रुपया कमाइए। आपका 50 पैसे ही खर्चा, आपका खर्चा तो लिमिट हो गया, कमाई भी लिमिट हो गया। आप कमाई को बढ़ाइए, 50 पैसा वापस से शराब पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 50 पैसा बचेगा भी तो सही। तो उससे आपको कोई कुछ बोलेगा भी नहीं। अभी क्या हो रहा है, आप बचा नहीं रहे हैं, इसलिए आपको लोग धुतकार रहे हैं। और दूसरी बात, जब आप बोलते हैं कि हमको शराब नहीं पीना है, तो मतलब जब आपको नहीं पीना तो आप पी क्यों रहे हैं? आपको जबरदस्ती करके कोई पिला रहे है क्या? ऐसा है कि आपको लोग यहाँ से रास्ते से उठा के लेके जा रहे हैं, शराब की दुकान के बाहर खड़ा कर दिए, आपके हाथ पैर बांध दिए, आपके मुंह में पूरी की बोतल ठूस दी। जैसे हम छोटे बच्चों को दूध पिलाते हैं जबरदस्ती करके, नाक बंद करवा के उनको दूध पिला देते हैं। छोटे छोटे बच्चे जब हम लोग थे, हमको मम्मी भी हमको ऐसे पिलाया करती थी। तो कोई ऐसे कर रहा है क्या? बोले नहीं, कोई ऐसे नहीं कर रहा है। हमले कोई आपको धमकी दे रहा है कि अगर आप तुम शराब नहीं पियोगे तुमको जान से मार देंगे? बोले ऐसा भी कोई नहीं कर रहा। बोला जब कोई कर ही नहीं रहा है तो फिर आप क्यों पी रहे हैं? मत पीजिए। आप सोच लीजिए हमको नहीं पीना है, हम नहीं पिएंगे, बात खत्म हो गया। जब कोई आपको कुछ बोल ही नहीं रहा, कोई कोई फोर्स नहीं कर रहा, तो मत पीजिए। तो समझा, सब लोग भी वहां पर बात समझे। मतलब उस तरीके से हमने एक्चुअली सबको बोलने का कुछ एक मैसेज दिया कि इस दुनिया में आपको कोई भी किसी चीज के लिए फोर्स नहीं कर सकता है। तो भक्ति भी हम आपको फोर्स नहीं कर सकते हैं, आपको अपनी इच्छा से करना है। और अगर भक्ति नहीं करनी है तो उसके लिए भी आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता है, आप अपनी इच्छा से कर सकते हैं। हमको भक्ति नहीं करना है, हमको कुछ नहीं करना है, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता है। ये मैसेज हमने दिया सबको। इस तो सोचिए कितना बुद्धिमान ये व्यक्ति था। बाकी सब लोग, मैं तो बोलता हूँ वही एक आदमी था जो सबको लग रहा था नशे में, और मुझे लगा कि वही एक आदमी है जो एक्चुअली इस नशे से बाहर निकलना चाहता है। बाकी लोग उस नशे में और डूबना चाहते हैं। फिर मैं रियलाइज किया, और उसके बाद हमने वहां पर एक माला जप किया। हम लोग जितने भी 70-80 लोग थे, हम लोग सब लोगों ने मिलकर एक माला जप किया। और ये व्यक्ति जो शराब में था वो वापस से जहां पहले बैठा था वहां वापस जाके बैठा, उसने माला लिया, पूरा माला जप किया। 12, 14, 13, 14 मिनट हमको लगा पूरा उसने माला जप किया एक बार हरे कृष्ण महामंत्र। और जब मैंने सबसे पूछा कि सबको कैसा लगा, सब लोगों ने प्राय प्राय सभी लोगों ने बोला कि अच्छा लगा। कुछ कुछ लोगों ने तो माला लिया ही नहीं, ऐसे ही बैठे थे, एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। और ये जो व्यक्ति जो शराबी था ये जप कर रहा था, और पूरा माला उसने जप किया। जैसे मैं बार बार हर कुछ कुछ सेकंड्स में अपने आंख को खोल के उसी के ऊपर नजर, मैं एक नजर लगा दी कौन जप कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, किसने माला लिया है किसने नहीं लिया है, कौन जप करते करते सो जा रहा है, आंख बंद कर ले रहा है, कोई कौन कर ही नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, खाली एक दूसरे का चेहरा देख रहा है, कोई उठ के चले जा रहा है, कोई आगे पीछे पैदल कर। मैंने सब कुछ देखा, परंतु हर बार इसको देखा कि ये जप किए जा रहा है। और अंत में जब हमने पूछा कि सबको कैसा लगा, तो सब लोगों ने जैसे एक जवाब देना है फॉर्मेलिटी कि हाँ प्रभु अच्छा लगा, कितने ने जवाब भी नहीं दिया। किसी ने बोला हाँ अच्छा लगा, किसी ने बोला हाँ ऐसा है। ये शराबी व्यक्ति ने दोनों हाथ ऊपर उठा के बोला कि मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने फिर रियली जब करना चाहिए।
तो सोचिए, मैं फिर मुझे रियलाइज हुआ कि प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे तो कैसे ड्रग एडिक्ट्स को प्रभुपाद केवल भगवान के नाम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे, और सारे इसी तरह के, मतलब इससे भी गए गुजरे नशेली व्यक्ति, ये तो शराब पीता था, वो लोग तो ड्रग एडिक्ट थे, ड्रग्स लेते थे, कैसे प्रभुपाद उनके बीच में जाके प्रचार करने लगे। और अगर हम ऐसे लोगों को रोक रहे हैं कि नहीं इसके सामने मत आओ, प्रभु के सामने मत आओ, ये मत आओ, तो कितना गलत था। इनफैक्ट मुझे लगा कि सब लोगों में वही एक सही व्यक्ति था जो अपने नशे से बाहर निकलना चाहता था, भक्ति करना चाहता था, समझना चाहता था, और प्रभुपाद ऐसे लोगों के जाके बीच में प्रचार। तो मुझे तब रियलाइज हो कि प्रभुपाद ने क्या किया है हम लोगों के लिए, क्या दिया है प्रभुपाद ने हमको। यही हरे एक्सपीरियंस कृष्णा था जो मुझे शेयर करना था हरे आप लोगों के कृष्णा साथ। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। बोल रहे हैं प्रभु जी, जिस दिन मेरे घर में दीपदान था ना, उस दिन हाँ मेरे घर में जिसका ये जमीन में फ्लैट बना था, वो भी एक बैठा हुआ था। वो बहुत शराब में इतना पी के, हम लोग तो डर रहे थे पता नहीं क्या तमाशा करेगा ये। हम लोग उसको भगाने का कोशिश कर रहे थे। वो देखे छत में आके कोना में बैठ गया वहां पे, और क्या नाच नाच के कीर्तन किया। हम लोग तो उसको देख के दंग रह गए। फिर सनी इतना खुश हो, मम्मी जाके उसको अच्छा से प्रसाद दो उसको। उसके बाद जब सब उतर गए तो वो बोल रहा है, भाभी हटिए हटिए, हम सब फेंकेंगे जूठा, हम फेंकेंगे। जानते हो तो सौभाग्य व्यापार। हम बोले भगवान, इतना चेंज हो गया, इतना मेरे साथ हेल्प किया। रात को सारा छत में सफाई आप अपना करते हो ना, আমি করব এগুলো তো আসল আছে। हम तो ताज्जुब हो गए कि इतना चेंज बस इतना कीर्तन के साथ हो गया। प्रभु जी हम क्या बोले आपको। तो उस दिन हम सोचिए। देखे कि भगवान का नाम में क्या शक्ति है। और एक वैष्णव लोग का मुंह से जो कीर्तन भजन होता है उसका क्या पावर है, वो हम उस दिन एकदम अपना आंख से देखे प्रभु जी। सब लोग देख के ताज्जुब हो रहा था उसको बस। ये देखिए हमने कितना अच्छा कल हमको रियलाइजेशन हुआ। हरे कृष्णा। ओके, ठीक है। तो मैंने अपना, मुझे कुछ ऐसा साक्षात्कार हुआ वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। तो बहुत समय भी हो गया, आज काफी लेट भी हो गया। सभी भक्तों से क्षमा चाहूंगा आप लोगों का इतना समय लेने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समेत भक्त वृंद की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। प्रभु जी